शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। आज हम लोग हमारे साथ लक्ष्मण जी है, पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष है। पिछले कुछ 2 दिन पहले से कुछ विषय को, संगठनों को लेकर के कुछ कोर्ट का आदेश आया था, उसको लेकर के काफ़ी चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो काफ़ी कुछ संगठन निरंतर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत सारे विषयों को रख रहे हैं। तो एक जिम्मेदार संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा भी संगठन पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ के साथ में दायित्व है कि अपने बातों को पूरे स्पष्टीकरण के साथ में रखें। मैं सुन रहा था कि पिछले C2 का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें बहुत सारे विषयों को लेकर के और जिस तरीका का कोर्ट का ऑर्डर है उनका स्वागत करते हुए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कोर्ट का जो पिछला निर्णय है वो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश आया है सभी उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उसके साथ में कुछ जुड़ी बातों को हम रखेंगे। जो DRM का 130th का इशू है उसको लेकर के जो निरंतर जो बातें चल रहा है, जिस तरीका का C2 इसको लेकर के राजनीति कर रहा है, इसके ऊपर में मैं कुछ बातें अपना रखना चाहूँगा। देखिए, जो पीडब्ल्यूडी में जो मज़दूर है ये कोई 2017 से अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। पहला चीज़, ये करीब 10-20 साल से पीडब्ल्यूडी में काम कर रहे हैं। ये कोई 2000 का अपॉइंटमेंट है, कोई 2005 का अपॉइंटमेंट है, कोई 2000 का या 2000 से पहले का भी अपॉइंटमेंट है। इन लोग निरंतर कहीं ना कहीं उस टाइम में लेबर कॉन्ट्रैक्टर के पास में काम करते रहे, इनका कोई मांग पूरा होता नहीं, ये लेकर के कंटिन्यूअस इनका जो इनके साथ शोषण होता रहा। एक समय ऐसा आया कि इन्होंने खुद अपने मांगों को लेकर के काफ़ी उस समय के काफ़ी राजनीतिक दलों से बात किया। वो टाइम में वहाँ पर ना तो कोई आज का सरकार था, उस टाइम के सरकार थे, उनके कई लोगों से उन्होंने मिला, लेकिन उनका कोई विषय सकारात्मक रूप से हुआ नहीं। लेकिन 19 ये लोग कंटिन्यूअस एक बात करते हैं कि 1988 का जो ऑर्डर है उसके अनुपालन होना चाहिए, लेकिन ये जो 1988 का ऑर्डर को लेकर के C2 ने जितना कार्य किया है, इसका इम्प्लीटेशन जो है, इसका जो मज़दूरों तक मिलना, ये 2014 के बाद में हुआ। 2014 में इनका कहना है कि इन्होंने प्रोटेस्ट किया। देखिए, 2017 में जो ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर का कॉपी मेरे पास है, ये पॉलिसी डिसीजन है। रोहित जी काफ़ी इस विषय को कवर किए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉलिसी डिसीजन है, और ये जो पॉलिसी डिसीजन होता है ये नहीं है कि कोई स्ट्राइक के वजह से हो गया है या आपने पानी बंद कर दिया इसका वजह से हो गया है। पॉलिसी डिसीजन हमेशा जो सरकार होता है वो अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से और अपने नागरिकों को और जो भी उनका डिमांड है, जो भी आइलैंडर्स का डिमांड है, जो भी मज़दूरों का, उनको पूरे करने का उनका एक प्रॉमिस होता है, उसको पूरा करने का एक माध्यम होता है पॉलिसी डिसीजन लेना। तो 2017 में जो डिसीजन हुआ ये पूर्ण रूप से पॉलिसी डिसीजन है। C2 बता दें इसको लेकर के उन्होंने कब 2017 का ऑर्डर को लेकर के कोर्ट में केस फाइल किया है। कोई 2017 का डिसीजन है वो कोई भी कोर्ट के बेस में नहीं है, लेकिन 2017 में जो डिसीजन हुआ वो अगेंस्ट द वैकेंसी जितने लोग पीडब्ल्यूडी में काम कर रहे हैं,
उनके लिए हुआ। ये हम मानते हैं कि 2017 में जो 2014 का सरकार बनने के बाद में जिस तरीका का माहौल बना और जिस तरीका का डिसीजंस लिया, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। उससे पहले के कई सरकार रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस मजदूर वर्ग का मांगों को पूरा नहीं किया। और जो तरह के सीटू बोल रहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, मैं आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में एक बात बता दूं कि बाराटांग का इन लोग बार बार छाती पीटते हैं कि बाराटांग के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लोगों का काम है। बाराटांग में सीटू का सबसे बड़ा करप्शन भी है। आज यहाँ पे रोहित जी है, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, आप पता करिए कितना रुपया इनका पैसा लेकर के सीटू का एक आदमी केरल भाग गया। इसका समाधान कौन करेगा? वो टाइम में लाख रुपया का बात है जो सीटू आज भी छुपा रहा है। इसी तरह का प्रकरण हड़बे में भी हुआ, जो मजदूरों का पैसा को लेकर के कोई ना कोई बाहर चुकता हो गया। ये सारे सीटू का इतिहास है, इसमें मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन 2017 का जो निर्णय है वो 2000 सरकार का पॉलिसी डिसीजन है और इसमें कहीं ना कहीं केंद्र का सहमति भी है। लेकिन 2017 का जो डिसीजन है कहीं ना कहीं अगेंस्ट द वैकेंसी है। तो 2017 सितंबर के बाद में जैसे जैसे ये डिसीजन हुआ, 2018 में सीटू ने इसको केस में डाल दिया। अगर ये मामला 2018 केस में नहीं जाता तो बहुत ज़्यादा चांस था कि 2023 में या 2022 में जो निर्णय आया ये बहुत साल पहले हो जाता। क्योंकि अगर सरकार 2000 से ज़्यादा अधिक लोगों को 1/30 का पेमेंट देने को तैयार है तो जरूर वो बाकी लोगों के लिए बारे में भी विचार करता। लेकिन जो विचार करने का जो समय होना चाहिए वो समय सीटू ने नहीं दिया और इसको पूर्ण रूप से कोर्ट में लेकर के चले गया। क्योंकि आपको पता है कि पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ का जो गठन है वो 2021 में हुआ। ये पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ का गठन क्यों हुआ? क्योंकि उससे पहले तो अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ पीडब्ल्यूडी में नहीं था। लेकिन 2017 का जो निर्णय हुआ उसमें भारतीय मजदूर संघ का बहुत बड़ा रोल है, वो टाइम के सरकार का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन कभी भी सीटू इसको मानेंगे नहीं। लेकिन 2021 में पीडब्ल्यूडी के ही लोगों ने हमारे राज्य कर्मचारी महासंघ और भारतीय मजदूरों को फिर से अप्रोच किया। कारण एक था कि इन्होंने जो मजदूरों के साथ जो लूट मचाया है, मेंबरशिप के नाम में, केस के नाम में 1000-2000 रुपया एक एक मजदूर, क्योंकि इन्हीं का कहना है कि 5000, हम भी 5000 मजदूर पीडब्ल्यूडी में कार्यरत है। अगर एक आदमी से भी 2000 करके लिया होगा तो 50 लाख रुपया के ऊपर का पैसा का खेल है। इस पे रेगुलाइजेशन के नाम पे इन्होंने पैसा लिया है, 1/30 के नाम पे इन्होंने पैसा लिया है। तो ये जो ये बोल रहे हैं कि कोर्ट में गया, कोर्ट में तो आप 2017 के पॉलिसी डिसीजन होने के बाद कोर्ट में गया, उससे पहले तो आपने इसको लेकर के कोर्ट में गया नहीं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आपने किया, लेकिन वहाँ पे आपने घोटाला भी तो किया है। तो मेरा कहने का बात है कि आज आप कह रहे हैं कि राज्य कर्मचारी महासंघ जो है वो झूठ बोल रहा है। देखिए 2021 में जब पीडब्ल्यूडी के मजदूर हम पर आए थे, वो करीब 500 से ज़्यादा लोग हमारे ऑफिस में आए थे, 100-150 लोग आए थे, कई दौर का बैठक हुआ। सबका यही कहना था कि ये जो सीटू है ये इनके जो मांग है पैसा को लेकर के, वो उनसे परेशान है। पैसा लेते हैं, कुछ बताते नहीं है, कहाँ पे केस हुआ, कहाँ तक फाइल पहुँचा, कोई चीज़ का विवरण कोई भी मजदूर को नहीं देता। तो जब उनको लगा कि जब इन्होंने इनके साथ ठगा महसूस किया है, तब जाकर के इन्होंने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच किया। उसके बाद से निरंतर 2000, हम भी नहीं बोल रहे कि भाई हम कोई 10 साल से सीटू में पीडब्ल्यूडी में काम कर रहे हैं। हमने भी कहा है 2021 से जो भी पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने हमारे पास में मांग रखा कि हमको बोनस को लेकर के आप हमारे लिए आवाज़ उठाइए, तो हमने बोनस को लेकर के काम किया है, 1/30 के पे को लेकर के काम किया है, रेगुलाइजेशन के लेकर के तो निरंतर जो काम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में हमने मिल करके काम किया है। कहीं ना कहीं उसी का ही एक निर्णय है कि मजदूर का ऑर्डर 9 मई को आया है। सीटू कभी नहीं, मैं आज डायरेक्ट सीटू के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, सीटू का मंशा ही नहीं था कि इसको समाधान करना। क्योंकि सीटू खुद चाहता था कि ये केस अगर सुप्रीम कोर्ट में चला जाए तो उनके लिए तो ठीक ही था। उनके हिसाब से ये केस तो कम से कम 5 से 10 साल चलना चाहिए। अगर सीटू का अगर मंशा ठीक रहता तो ये जो 9 मई का जो ऑर्डर है उनका वो स्वागत करते, और ठीक है एरियस एक बड़ा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, उसके लिए आप समय लेते, लेकिन आपका इंटेंशन कभी भी मजदूर हित था नहीं। अगर मजदूर हित होता तो आप कंटेम्प्ट में नहीं जाते।
अगर मजदूर खुश है, मजदूर का ऑर्डर हुआ है और इमीडिएटली उनका पेमेंट में बढ़ोतरी हुआ है, तो आपको स्वागत योग्य करना चाहिए। आपने क्यों कंटेम्प्ट फाइल किया? तो आपका इंटेंशन एक ही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम चल रहा है उसको कैसे भी पीछे 2 कदम पीछे ताने, नहीं तो आपको कंटेम्प्ट में जाने का जरूरत। आप खुद बोल रहे हैं कि ये फाइनेंशियल इंप्लीकेशन का विषय है, इसके लिए समय लगेगा। तो मैं तो कहता हूं कि 130 तो दे दिया था, रह गया था एरियस वाला बात। आगे जाकर के एरियस में भी कहीं ना कहीं समन्वय बनता। आप बोल रहे हैं कि बातचीत करके करेंगे, वार्तालाप। भैया वार्तालाप का ही बात है जिसके कारण ये जो ऑर्डर है अब इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन आपने इसको कंटेम्प्ट में डाला और उसके कारण आज जो काम मजदूर हित में जो तेजी से चल रहा था रेगुलाइजेशन को लेकर के, पॉलिसी बनने को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं आपका टारगेट है ये काम रुक जाए। और आप इसको केस में इसीलिए लेके जाना चाहते हैं क्योंकि आपने मजदूरों से बहुत बड़ा राशि केस के नाम में, डोनेशन के नाम में, अफिलिएशन के नाम में, मेंबरशिप के नाम में आपने उठाया है। वो कहीं ना कहीं 50 लाख से ऊपर का ये पैसा का मामला है। आप चाहते हैं कि कोर्ट केस के नाम कोर्ट में केस चलता रहे, मजदूर ऐसे का वैसे रहे और कोई आपसे पैसा का हिसाब ना पूछे। आज हम लोग पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ आपसे पैसा का भी हिसाब पूछेंगे आने वाले दिन में। और जो आप बात करते हैं, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ सीटू ने काम किया है वहाँ वहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हुए, वहाँ वहाँ लोग बेरोजगार हुए हैं। आप चले जाइए पश्चिम बंगाल, आप हावड़ा चले जाइए, आपको कहीं फैक्ट्री बंद दिखाई देगा, बड़ा बड़ा ताला लगा हुआ है। अच्छा चलने वाला फैक्ट्री को अगर कोई बंद कराने का श्रेय अगर पूरे भारतवर्ष में किसी के पास है तो वो सीटू के पास में है। किसी ने लोगों को बेरोजगार किया है तो वो सीटू ने किया है। केरल में चले जाइए आप, एक इंडस्ट्री नहीं है। केरल के नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान पूरे बाहर कंट्रीज में, अदर स्टेट्स में, गुजरात में, मुंबई में घूम रहे हैं नौकरी के लिए, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्री खोलने का किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जैसे आप फैक्ट्री खोलेंगे इस सीटू के लोग आएगा, उनको कमीशन दो, नहीं तो धरना होगा, प्रदर्शन होगा, वो फैक्ट्री चलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं सीटू को अपने इतिहास में झांक करके देखना चाहिए। आपका इतिहास फैक्ट्री खुलवाना और रोजगार देने का नहीं है। आपने कानून बता करके लोगों को बेरोजगार किया, ये आपका इतिहास है। आप यही चीज़ अंडमान में भी दोहराना चाहते हैं। आप चाहते हैं आपका सिक्का चले, आप लोगों को, मजदूरों को भड़काते रहें, उनका शोषण करते रहें, आर्थिक शोषण। कहीं ना कहीं राज्य कर्मचारी महासंघ और जो पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ का गठन हुआ है और इनका जो कार्य सक्रियता के साथ में, प्रशासन के साथ में जो हुआ है, उसी का निर्णय है कि आज कहीं ना कहीं म्यूनसिपल आप देख रहे हैं कि 700, 600, 650 लोगों को जो है 130th का पे है, उनका पेमेंट भी मिल गया, वो खुश है। पीडब्ल्यूडी के लेबर खुश है। और एरियस और राज्य कर्मचारी महासंघ ने भी कभी डिनाई नहीं किया कि एरियस नहीं देना चाहिए। हमारा भी मांग है एरियस देना चाहिए। प्रशासन ने उसको कैसे भी इम्प्लीमेंट किया हमारा, ताकि तत्काल प्रभाव से ये इम्प्लीमेंट हो, वो इम्प्लीमेंट हुआ। लेकिन आपने इसको कंटेम्प्ट में डाल करके पूरे प्रशासन को आपने, और जैसे हमारे सीएस सर बहुत ज़्यादा सकारात्मक थे मजदूरों को लेकर के, उनको आपने बैकफुट में धकेलने का काम किया है। इसीलिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारा जो मनोबल है और हम भी दृढ़ संकल्प में है कि मजदूरों के मांगों को लेकर के हम भी निरंतर काम करेंगे। रेगुलाइजेशन का मुद्दा भी हमने उठाया है, आने वाले दिन में उसको लेकर के भी हम टेकअप करेंगे। और आप चाहे कितना भी प्रोपेगेंडा करें, हमारा सोच और हमारा मकसद अटल है, मजदूर हित में है। भारतीय मजदूर संघ इसमें निरंतर काम कर रहा है, अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ काम कर रहा है। हमारा काम पानी की तरह साफ है, आपके सामने में है। और आज कहीं ना कहीं जो निर्णय हुआ है, आपका ही कहना है कि ये तो हमारा कोर्ट का, हमारा काम नहीं है, ये तो राज्य कर्मचारी महासंघ की वजह से ये इम्प्लीमेंट हो। हम भी बोल रहे हैं कि हमारा ही नतीजा है कि इसको हम इम्प्लीमेंट करा पाए, चाहे कुछ बात रह गया होगा, मैं इसमें नहीं बोलूँगा। लेकिन हमारा सबसे पहला डिमांड यही था कि मजदूरों को तत्काल उनको लाभ मिलना चाहिए, ना कि केस में फंस करके ये मुद्दा रह जाए, कहीं ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट चला जाए और ये कंटिन्यू केस में रहेगा और इसका निर्णय आने में जो समय लगेगा उसमें करीब करीब 200 लोग रिटायर्ड हो जाएगा, 500 लोग रिटायर्ड हो जाएगा। तो इसलिए जिस तरीका आज मजदूर का
के पास में इसका लाभ पहुंचा है। आप सीटू इससे नाराज़ है, सीटू को लगता है कि ये केस बने रहना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाता तो इनका कलेक्शन का और एक रास्ता खुल जाता। इसलिए ये लोग नाराज़ है और इसलिए निरंतर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे लक्ष्मण जी अगर इसमें कुछ विषय रखेंगे तो मैं चाहूँगा लक्ष्मण जी भी इसमें कुछ बात रखें। नमस्कार सर, जितने भी हमारा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी साहब जो बोले हैं वो सब सच बात है। और अभी हम हाल ही में 1.5-2 साल हुआ है हमारा IPWD कर्मचारी बनने के बाद, क्योंकि आज तक का जो भी कार्य था उनका संग में ही थे हम लोग भी। 10 वर्ष रहने के बावजूद जो एक्स MP साहब का वजह से ये वंतड़ मिला था 2017 में, क्योंकि वो टाइम में भी हमारा PWD का मजदूर एक हुआ तो मिला है। ये जरिया CI2 था वो टाइम में, मगर उसके बाद कई सारा विषय लेके हम जा रहा था। रेगुलाइजेशन का मुद्दा लेके, बोनस का मुद्दा लेके, वो कुछ नहीं होगा, कोर्ट में है। तो कई साल लगने के बाद में जब कुछ नहीं होता है बोल के हमारा खुद फिर वहाँ से हम निकल के अपना संघ को मजबूत करते हुए हमारा सारा भाई लोग 500 से 600 जैसा अनुप जी बोले उनका संघ में गए, वार्तालाप करे। उसके बाद में हमारा काम शुरू हुआ। जो भी काम है टेबल टू टेबल बैठे हैं, बात करते हैं, प्रशासन से मिलते हैं, सभी जगह पॉजिटिव था। कई सारा कार्य हम किया है। 1/3 सेकेंड फेस में भी लागू हुआ है 1 to all। और हमारा PWD का वजह से जो हमारा काम को देखते हुए प्रशासन से विशाल जी आके टेकअप करे, उसके वजह से अन्य डिपार्टमेंट में भी 1/3 दिया गया। ये सारा जो विषय था दूसरा संगठन को समझ नहीं पाए ये कैसा हो गया, तो इसी वजह से उनका दुखी है। तो मगर हमारा खुशी ये है कि हमारा APWD संघ के ओर से, राज्य कर्मचारी संघ के ओर से जो अचीवमेंट हम लोग ये 1.5 वर्षों में किया है बहुत अच्छा किया है। इसीलिए हर एक मजदूर से जुड़े और जो आने वाला एक ही मुद्दा हमारा पास है रेगुलाइजेशन का, जो एकता में ताकत है, जो अभी हम लोग 1.5 साल में जो दिखाए आंदोलन करे, उसका बहुत सारा लाभ मिला है और मिलते रहेगा। इसी के साथ में मैं धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। मजबूर करना पड़ा था, आखिर ऐसा क्या हुआ? हेजिटेशन में एजुकेशन करके एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर करना पड़ा था। देखिए, कोई मजबूर नहीं है। मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ। 2000 जो आप 17 सितंबर 22 का ऑर्डर बता रहे हैं 289, ये पॉलिसी डिसीजन है। पॉलिसी डिसीजन जो होता है वो कोई मजबूरी से नहीं होता है, वो सरकार का रणनीति के तहत होता है। जब आप किसी को, बड़े मजदूर वर्ग को जो बड़ा आप फ़ायदा देना चाहते हैं तो वो तैयारी पहले से करते हैं। तो जब ये तैयारी और कहीं ना कहीं वो टाइम के 2014 का जो सरकार का जो मैनिफेस्टो है या उनका जो रणनीति है, वो रणनीति का यही हिस्सा था कि बड़े वर्ग को पॉलिसी डिसीजन ला करके उनको अगेंस्ट, बट उसमें एक हुआ है 5000 मजदूर या 4000 मजदूर काम थे, लेकिन उन्होंने अगेंस्ट द वैकेंसी उस रूल को इम्प्लीमेंट किया है। बात उतनी था कि अगेंस्ट द वैकेंसी, मतलब जितना वैकेंसी PWD में है उसके अगेंस्ट में DRMs को 1/30 पे दिया जाएगा। लेकिन उसको छोड़ करके भी काफ़ी DRM PWD में थे, लेकिन उन DRMs को देने के लिए जो बात होना चाहिए था एसोसिएशन के माध्यम से, पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से, वो स्पेस वहाँ पे नहीं मिला। क्योंकि ये सितंबर का ऑर्डर है, इम्प्लीमेंट होते होते नवंबर दिसंबर हो गया। इन्होंने 2018 को इसको उठा करके कोर्ट में डाल दिया, क्योंकि उसके बाद जिसने भी इसको अप्रोच किया होगा तो एक ही बात है, ये सब जुडाइस वाला मैटर है, कोर्ट के पास में विचाराधीन है, इसलिए इसमें निर्णय बाद में आएगा। मैं उल्टा एक सवाल आपसे पूछता हूं, अगर ये कोर्ट में नहीं जाता तो क्या मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो 3000 DRM को जो अब ऑर्डर आया है 2023 मई में, ये हो सकता 3 साल पहले भी आ जाता। ये कहीं ना कहीं सीटू का एक रणनीति है, मैटर को कोर्ट में लेके जाना उनका जो काम है, क्योंकि उन लोगों का दुकान खुलते ही यही काम को लेकर के। और जैसा आपने जो है CITU को लेकर आपने जो है पैसे की जो बात कही थी, तो उसको लेकर जो है आपके पास कुछ प्रूफ वगैरह है? देखिए, प्रूफ का जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जो मजदूर है वो सभी सीटों में थे।
तो ये तो बता रहे हैं ना कि 2,000 रुपया रेगुलराइजेशन के लिए, 1,000 रुपया 130th के लिए। तो आप बताइए 5,000 मजदूर है, 3,000 से तो लिया होगा, तब भी करके 30-40 लाख रुपया कहीं नहीं गया। पहले तो इनका कार्यक्रम एसीसी होटल पे होता था, उसका भी बिल लगता था। तो मैं बता रहा हूँ ना कि अगर आप पुराना इतिहास को उठा करके देखिए तो इनका पूरा चीज जुड़ा हुआ है। और मैं बता रहा हूँ बाराटांग, आप मुझे पता नहीं, पता करिए, आप पता करिए। बाराटांग में बोल रहे हैं कि 130th का लड़ा, एक भी मजदूर बाराटांग में इनके साथ नहीं है, मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। और दूसरा बात, इनका बाराटांग में पैसा का बड़ा घोटाला है। इन्हीं का एक मेंबर जो है लाख रुपया लेकर के भाग गया है। आप उनका नाम बताइए। नहीं, मैं व्यक्तिगत इसमें नहीं रहा कहूँगा, आप उनसे पूछिए क्या इनका बाराटांग में लाख रुपया का। मैं एक बात कर रहा हूँ, आज से 20 साल बात कर, 90s का मैं आपको बात कर रहा हूँ, शायद 2000 का आसपास का बात हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनका इतिहास जो है ये आप अगर पता करेंगे तो बहुत कुछ चीज़ आएगा। इन लोग बार बार पीकेएस प्रसाद सर का नाम रहा। पीकेएस प्रसाद सर तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वो मजदूर हित के नेता थे, लेकिन आज इन लोग पीकेएस प्रसाद के नाम पर ये धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। इनका कोई आइडियोलॉजी पीकेएस प्रसाद सर से मिलता नहीं है। पीकेएस प्रसाद सर के मेरे पिताजी भी उनके साथ जुड़े थे। तो आज ये पीकेएस प्रसाद सर का नाम लेते हैं, लेकिन उनका विचारधारा इनका नहीं है। इनका खाली है होटल को चमकाओ, ऑफिस को चमकाओ, यही इनका विषय है। और जब चुनावी मौसम का बात कर रहे हैं, अय्यप्पन सर को मैं समझ कि चुनावी मौसम है, अय्यप्पन सर खुद चुनावी मोड में है। चुनाव अय्यप्पन सर के सर में इस कदर बोल रहा है कि वो तो नौकरी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के चुनावी मौसम में भीग गए, नहा रहे हैं। तो बोलने का बात है कि जो बोल रहे हैं कि चुनावी मौसम है, उनके लिए सबसे बड़ा चुनावी मौसम है, और शुभकामना भी है उनके लिए। और एक सवाल, 19 दिसंबर 2022 को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले से पहले वेतन प्लस डीए और 138 के मुद्दे पर आंदोलन किसने किया? देखिए, आंदोलन तो बीएमएस में नहीं भी किया। आप 2017 का पुराना पेपर उठाइए, बीएमएस का भी, पीडब्ल्यूडी का कई आंदोलन है। और यही इन लोग, इनसे पूछे ना, पीडब्ल्यूडी के कार्यकर्ता है, बीएमएस ने भी आंदोलन किया, बीएमएस ने भी चिट्ठी लेगा। मैं तो बोल रहा हूं कि अगर 2017 में सरकार ने मन बनाया है देने का, तो सीटू को देकर के नहीं बनाया, क्योंकि सीटू के पीछे तो 5 आदमी नहीं है पूरे देश भर में। बीएमएस तो सबसे बड़ा मजदूर संगठन है। अगर बात मानना भी है तो बीएमएस के बात को माना जाएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा मजदूर का अगर देखा जाए प्रतिनिधित्व करता है। तो 2017 में आंदोलन किया है, मैं किसी के आंदोलन से इनकार नहीं करता हूं, लेकिन ये कहना कि हमारे आंदोलन के कारण ही दिया है, ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। 2017 का पॉलिसी डिसीजन है और कोई कोर्ट का आदेश नहीं है, ये गुमराह करने वाली बात है। और एक सवाल है, जैसा आप बता रहे थे कि प्रशासन के साथ बातचीत के माध्यम से डीआरएम और 138 पे वह वेतन प्लस डीए बढ़ाया गया, कि हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर 138 पे वेतन दिया गया। उस समय तो जैसा एक आखिरी सवाल हम आपसे करना चाह रहे हैं, पूछिए, हम जवाब देंगे। और 138वां वेतन प्लस डीए बढ़ाया गया। अब पता चला है कि हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर 138वां वेतन दिया गया है। अब आप क्या कहते हैं देखिए, इसके बारे में? देखिए रोहित जी, मैं बहुत स्पष्ट और सरल रूप से आपको बताता हूं कि 2017 का जो निर्णय था, जो ऑर्डर है, जो आप भी बता रहे हैं 289, ये पॉलिसी डिसीजन है, अगेंस्ट द वैकेंसी हुआ है। लेकिन वो टाइम जो मजदूर कार्यरत थे वो करीब 4,000-5,000 लोग थे। 130 देने के बावजूद में काफ़ी लोग सेम नेचर ऑफ वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनका सैलरी जो है वो कम था, जो कि जस्टिफाइड नहीं है। उसको लेकर के अगर 2017 में कुछ लोगों को मिल चुका है, उसको लेकर के अगर आप कंटिन्यूअस इसको पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको लेकर के अगर कार्य करता, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये कोर्ट में जाने वाला मैटर ही नहीं है। इसको भी कोर्ट के बाहर भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकता था, लेकिन ये मैटर 2000 कोर्ट में जाने के वजह से
जिसने भी अगर बाकी डीआरएम्स के लिए अप्रोच किया है तो बात एक ही है कि कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि कहीं ना कहीं देखिए, अभी आपको खुद पता होगा कि हमारे मुख्य सचिव जी को हाल ही में जो है सस्पेंड किया गया था 2 हफ्तों के लिए, लेकिन फिलहाल वो रिवोक हो चुका है और हमारे एलडी साहब के ऊपर 5 लाख रुपए का जो है जुर्माना लगा था। तो कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ को लेकर जो है CITU के कुछ लोग, उनके और भी कुछ संगठन है शायद, तो उनके तरफ से जो है कोर्ट में एक कुछ दाखिल किया गया था, जिसके कारण ही आज उन लोगों को जो है फाइन लगा है और 2 हफ्ते के लिए जो है 2 हफ्ते के लिए जो है उन्हें सस्पेंड किया गया था। देखिए 9 मई को जो ऑर्डर है वो 130th सभी डीआरएम को देने का ऑर्डर 9 मई को तो 9 मई का जो ऑर्डर था, लेकिन आप लोग जो है 8 तारीख को आप लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, राइट? नहीं, हमने तो उससे पहले प्रोटेस्ट किया है। नहीं, आप लोग 8 को कर रहे थे, 8 को। नहीं, हमने BMC के वहाँ पर, हाँ, BMC के सामने आप लोग 8 को। नहीं, हम लोग 8 नहीं, उससे पहले हमने किया है, ऑर्डर आने का बहुत पहले किया है, उस मार्च में करे थे, उसके 2-4 महीना बाद आया। नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखिए जो हाई कोर्ट का ऑर्डर अपनी जगह पे है, ठीक है, हम उस ऑर्डर के ऊपर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 130 तो सबको मिला, आपने भी देखा ऑर्डर इशू हुआ, सारे वर्कर को मिले। तो अगर मजदूर हित में काम हुआ है तो आपने कंटेम्प्ट में क्यों किया? आप कंटेम्प्ट में नहीं जाते। आपको भी पता है CS सर अच्छा काम कर रहा है, CS सर आने के बाद में मजदूरों के हित में काफ़ी निर्णय हुआ, काफ़ी अच्छा फैसला हो रहा है। तो अगर आप सही मायने में मजदूर हित के आप संगठन थे तो आप उसका स्वागत करते और आप एरियस के लिए फिर से मांग करते, जायज़ भी है, करना भी चाहिए, हम भी कर रहे हैं। लेकिन आपने कंटेम्प्ट फाइल किया। आप चाहते थे इस तरह का निर्णय, आप चाहते तो कंटेम्प्ट में नहीं जा करके भी आप इसमें काम कर सकते थे, जो कि आपने नहीं किया है। इससे आपको पता चलता है कि आपका मंशा मजदूर हित में नहीं है। तो एट लास्ट आपका ये कहना है कि आप के संगठन के वजह से ही आज जो जितने भी डीआरएम है, 1/3 जितने भी वर्कर्स है और इन सबको जो है जितने भी डीआरएम के वर्कर्स है और उन सबको जो है 1/3 किया गया और तो मतलब आपको ये कहना है कि आप ही के संगठन की तरफ से जो है जितने भी डीआरएम थे उन सबको 1/3 किया गया है और उन सबको जो है एरियस बोनस जो भी है उन सबको जो है आप ही की तरफ से जो है मिलेगा या देखिए रोहित जी, मिल चुका है? मैं आपको बहुत स्पष्ट बताता हूँ। आप देखिए जो भी निर्णय मजदूर हित में आया है, 2017 का पॉलिसी डिसीजन हो या अभी जो 9 मई में आया हो, ये या आंगनवाड़ी में जो पेमेंट बढ़ा है ये भी हो, ये सारा चीज़ जो है जो भी हुआ है 2014 के बाद हुआ है। लेकिन 2014 से पहले भी ये डीआरएम पीडब्ल्यूडी में काम कर रहे थे, क्यों इनका नहीं करा? आप तो वो टाइम में भी यूपीए गवर्नमेंट का हिस्सा है, आप सरकार में थे, चाहे तो आप वो टाइम में भी कर सकते थे। तो कोई भी निर्णय आप देखिए 2014 के, क्योंकि 2014 के बाद में मजदूरों को देखने का, सरकारी कर्मचारियों को देखने का नज़रिया में बदलाव आया है। कहीं ना कहीं उस हित में काम करने का एक मानसिकता तैयार हुआ है। सभी संगठनों ने अप्रोच किया, स्वागत है, हमने भी किया, हो सकता है वो भी मजदूर हो, उन्होंने भी किया। तो जो भी हुआ है मजदूर हित में हुआ है। ये अगर कोई संगठन ये बोले कि खाली मात्र जैसे बता रहे कि 2017 में हमने किया इसीलिए हुआ, तो हम इस तरीका का बात का विरोध करते हैं। मजदूर हित में अच्छा निर्णय है, सबको स्वागत करना चाहिए, ना कि उसमें जा करके कोई तरीके का कंटेम्प्ट आप फाइल कर रहे हैं, आप अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप उसका स्वागत कर रहे हैं। तो हम इस बारे में यही कहना चाहेंगे कि हमने जो किया आपके सामने में है। कहीं जो है कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद ही जो है ये सब जो है खुलकर सामने आया। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में तो हर एक अलग अलग डिविजन्स में केस चलता रहता है। कैट में चलता है, हाई कोर्ट चलता है, सुप्रीम कोर्ट चलता है। मैं बता रहा हूँ, देखिए बहुत सारा निर्णय है, 10-10 साल लग जाता है, 15-15 साल लग जाता है। लेकिन हम लोग बहुत सारे चीज़ों को कोर्ट में लेकर के जाएंगे, निर्णय भी आएगा, लेकिन समय जो लगेगा उसमें तो जो मजदूर 55 का है वो तो 60 में रिटायर्ड हो जाएगा। 10 साल अगर निर्णय आने में लगेगा उसमें तो आपका 200 मजदूर बाहर हो जाएगा।
तो इनके साथ जस्टिस कौन करेगा? तो सीटू को जस्टिस से मतलब नहीं है, सीटू को मजदूर के हित से मतलब नहीं है, इनको खाली केस चलाना है, अपना ढोलक पीटना है, इससे मात्र कुछ नहीं है। ये अब ये कर रहे हैं, ये बस इसी का ही नतीजा है और ये करते रहे, हम मजदूर हित में काम करते रहेंगे। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।